तो आज का टॉपिक है पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, है ना। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए जो पंपिंग लेमा होता है उससे हम प्रूव करते हैं कि गिवन लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। इस चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, यहां पर स्ट्रिंग को चेक करते हैं P Q R S T इस 4 पार्ट में, और पंप चलाते हैं Q पर और S पर, Q to the power I, S to the power I। अब ये जो PQRST है, इसका हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कि QS, इसकी लेंथ मॉड ऑफ QS will be greater than equal to 1। okay, second condition PRS and इसकी लेंथ should be less than equal to n। n means total length of the string। okay, and third one, जनरली हम इन्हीं दो प्रॉपर्टीज कंडीशन से हम सेटिस्फाई फाइंड आउट कर लेते हैं कि PQRST की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, इसका प्रूफ करने का तरीका थोड़ा सा पंपिंग लेमा जो हमारा रेगुलर लैंग्वेज का होता है उससे डिफरेंट है। वहां पर हम क्या करते थे, U, V और W लेते थे और पंप चलाते थे V पर। यहाँ पर 5 वेरिएबल्स लेंगे P, Q, R, S, T, और Q और S पे हम लोग लगाएंगे पंप, और सभी प्रॉब्लम में 3 केस लेके चलेंगे, केस 1, केस 2 और केस 3। अब आप समझते जा रहा, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। मैं एग्जाम्पल नए पेज पे लेता हूँ। अब मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, इससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि हमारी जो पंपिंग लेमा फॉर CFL है वो कैसे काम करेगी। मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट लैंग्वेज L इक्वल टू W to the power T such that W belongs to A, B का स्टार। ठीक, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग W और उसका रिवर्स ऑर्डर, ठीक है ना, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं है। तो नहीं है, हम लोग प्रूफ करेंगे बेसिकली, है या नहीं दोनों बातें हम चेक कर लेते हैं पंपिंग लेमा के थ्रू। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूँ, पंपिंग लेमा इज नॉट अ थ्योरम। पंपिंग लेमा इज जस्ट ऑब्जर्वेशन to check whether a given language is not context free। ये केवल एक ऑब्जर्वेशन होता है। अब इसका मतलब देखिए, न्यूमेरिकल कैसे हम जस्टिफाई करेंगे। A to the power n, B to the power n, सपोज अगर A n बार आता है, B n बार आता है, B to the power, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, B to the power n, A to the power n। मैंने एक जनरल सिनेरियो ले लिया, ये बिलोंग करेगा लैंग्वेज L से। सभी प्रॉब्लम में आप ऐसे ही करेंगे, जनरल सिनेरियो लेंगे और बताएंगे कि वो हमारा बिलोंग करेगा किससे, लैंग्वेज L से। अब देखिए 3 केस कैसे बनाएंगे। पहले केस लिखना देखिए आप। केस 1 क्या कहता है, मैं यहां लिखता हूं, A टू द पावर n है तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, A डॉट डॉट A, B डॉट डॉट B, तो B टू द पावर n हो गया, अगेन B डॉट डॉट B, ये B टू द पावर n हो गया, A डॉट 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 A। ठीक है, इसकी काउंटिंग क्या होगी, n, इसकी काउंटिंग क्या होगी, n, पावर को ना लगा के मैं काउंटिंग के फॉर्म में लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। ये हो गया n। ठीक है, अब केस 2 मैं आप बराबर में ही लिखता जाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली हो क्या रहा है।
यहाँ पर भी सेम चीज रहेगी, तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ a डॉट डॉट a, b डॉट 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 b, अगेन b डॉट 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 b, a डॉट 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 a। तो ये हो गया n टाइम्स तो a टू द पावर n, ये हो गया n टाइम्स तो b टू द पावर n, ये हो गया n टाइम्स तो b टू द पावर n, और ये हो गया n टाइम्स तो a टू द पावर n। वही बात जो लिखी हुई थी उसी को मैं बराबर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं बताया अभी। अब देखिए मैं लिखता हूँ केस 3। केस 3 कहाँ पे लिखा जाए, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर उठा लेता हूँ, बस ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं केस 3। पैरेलल में इसलिए लेके चल रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम एग्जैक्टली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ए बी बी ए कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है। आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब देखिए पी क्यू आर एस टी हम लोग कैसे चेक करेंगे, बात समझना। पहले केस में हम क्या करते हैं, लास्ट वाले केवल फर्स्ट को छोड़ के बाकी पूरे को हम ले लेते हैं टी, और इसको क्या ले लेंगे, पी क्यू आर एस, ठीक। सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, इसको ले लेंगे पी, लास्ट वाली सीरीज को ले लेंगे टी, और बीच वाली सीरीज को ले लेंगे क्यू आर एस, ठीक। और थर्ड में क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे पी और इस पूरे को ले लेंगे क्यू आर एस टी। इस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं। केस 1 में पी क्यू आर एस इतना, टी इतना। केस 2 में पी और टी इधर वाला, बीच वाला क्यू आर एस, और केस 3 में स्टार्टिंग में पी और इधर वाला क्यू आर एस टी, ठीक है। इधर स्टार्टिंग में पी क्यू आर एस, इधर लास्ट में क्यू आर एस टी पी इधर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यही ट्रेंड लेके चलते हैं 3 केस में, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर अब हम चलाते हैं पंप, ठीक है, तो पंप हम किस पे चलाते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया, देखिए Q और S पर, राइट। तो अब हम सपोज करो पंप चलाते हैं Q और S पर। मैं दोबारा से पूरा डायग्राम लिखता हूँ, अगेन बना देता हूँ, A डॉट 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 A, B डॉट 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 B, B डॉट 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 B, A डॉट 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 A। सभी में बना लेता हूँ, यहाँ भी बना लेता हूँ, A B B A, यहाँ पे भी बना लेता हूँ, A B B A, ठीक। अब देखना, अगर हम पंप चलाते हैं, ये क्या है, ये मेंशन कर देता हूँ, ये हमारा T था और ये हमने लिया है P Q R S, यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ, ये है Q R S, ये क्या है P, ये क्या है T, राइट। ये क्या हुआ इस T, और ये क्या लिया था Q R S T। अब मुझे पंप चलाना है किस पे, Q और S पर, तो Q टू द पावर I एंड S टू द पावर I। तो यहाँ पर देखिए ये तो n टाइम्स ही रहेगा, ये भी n टाइम्स ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज हमने किया नहीं है। अब Q और S पे जब हम पंप चला रहे हैं तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि A पर A n टाइम्स था, जब हमने Q पे पंप चलाया तो ये पावर m टाइम्स बढ़ गई, प्लस m हो गया, और जब S पे पंप चलाया तो ये A की काउंटिंग k टाइम्स बढ़ गई। बात समझ में आया। जब Q और S पे मैंने पंप चलाया तो A पे ही पंप चलेगा, तो मैंने देखा कि मैंने ये ज़ूम किया कि अगर ये n टाइम्स था तो Q पे पावर लगाने पे m टाइम्स बढ़ गया और S पे पावर लगाने पे k टाइम्स बढ़ गया। तो ये हो गया n प्लस m प्लस k। अब इधर आ जाओ केस 2, पंप किस पे चलना है, Q पे और S पे, ओके। तो ये इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये n आ जाएगा, ये n आ जाएगा। यहाँ देखिए
ये टोटल कितना हो जाएगा 2n। आप देख रहे थे ना n प्लस n, अब एक साथ आ गया ना तो 2n। और दो जगह पंप चल रहा है तो मैंने ये जूम किया कि Q पे पंप चला तो ये प्लस m टाइम्स बढ़ा, और जब मैंने S पे पंप चलाया तो ये K टाइम्स बढ़ा, तो 2n प्लस m प्लस K। ऐसे इधर देखिए ये n टाइम्स हो गया, ठीक है। अब जो है हम पंप चलाएंगे, जस्ट अ मोमेंट, कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मुझसे। आप ये फिगर थोड़ा सा ये गलत बन गए थे, इस तरीके से नहीं लेंगे। इसमें क्या करते थे, टी लास्ट वाला लेते थे, तो इधर हम क्या करेंगे, पी को लेंगे पूरा, ये पी है और ये हमारा क्यू आर एस टी, इस तरीके से। इसको क्यू लेंगे, सॉरी पी लेंगे, और ये क्यू आर एस टी, इस तरीके से कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। पहले इतना पोर्शन टी में आएगा, फिर इतना पोर्शन पी में आएगा, और फिर ये पी और टी और बीच वाला क्यू आर एस। अब आप पंप चलाइए क्यू और एस पर, तो यहां मैं दे देता हूं आपको, ये एन टाइम्स रहेगा, ये एन टाइम्स रहेगा, यहाँ पे हमको पंप चलाना है, ये पूरा तो पी रहेगा, और ये वाला क्यू आर एस टी है, पंप चलाना है हमको क्यू पर और एस पर, ठीक है, क्यू टू दी पावर आई एस टू दी पावर आई। तो ये कितना रहेगा, एन रहेगा। देन क्यू पे पंप चलाया तो एम टाइम्स बढ़ जाएगा, और एस पे पंप चलाएंगे तो के टाइम्स बढ़ जाएगा। अब पिक्चर क्लियर हो गई। देखिए मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। हमारा टारगेट ये रहता है कि जब हम सिलेक्शन करते हैं तो एक बार पंप चल जाए स्टार्टिंग पे, एक बार पंप चल जाए एंडिंग वाले सीक्वेंस पर, और एक बार पंप चल जाए बीच वाले सीक्वेंस पर। इस तरीके से हम 3 केस बनाते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप पी क्यू आर एस लीजिए, किस कौन सा वाला, जो स्टार्टिंग वाला हो, ये, बाकी सबको टी। तीसरे केस में क्या करिएगा, लास्ट वाला लीजिए क्यू आर एस टी, और बाकी सबको लीजिए क्या, पी। और केस 2 में क्या करिए, स्टार्टिंग का और एंडिंग का एडिट छोड़ दीजिए, बीच वाले भी लीजिए क्यू आर एस। इस तरीके से आप 3 केस बनाएंगे हर प्रॉब्लम में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन तीनों केस में से अगर किसी पे भी ओरिजिनल लैंग्वेज से हमारी जो कैलकुलेटेड है लैंग्वेज अगर नहीं मैच हो रही है, तो हम कह देंगे कि हमारा ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है। अब देखिए ओरिजिनल क्या थी, a टू दी पावर n, b टू दी पावर n, b टू दी पावर n, n a टू दी पावर n। तो अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, तीनों केस की समरी लिखता हूँ यहाँ पे, आप चाहें तो एक साथ ही लिख दीजिएगा। पेन कहाँ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। केस 1 देखिए, 1 के लिए 1 पे क्या निकल के आ रहा था, a टू दी पावर n प्लस m प्लस k, b टू दी पावर n, b टू दी पावर n, a टू दी पावर n। आप देखिए यही लिखा हुआ है, a n प्लस m प्लस k, b n है, ये n है, ये n। क्या ये आपका बिलोंग करेगा ओरिजिनल इस तरीके से, बिल्कुल नहीं करेगा। आप देखिए इसका आप रिवर्स करेंगे तो ये थोड़ा ना आएगा, तो नॉट बिलोंग्स टू। केस 2 में देखिए, a टू द पावर n, b टू द पावर 2n
प्लस m प्लस k, ठीक है ना। देन a टू द पावर n, क्या ये बिलोंग करेगा इससे, a टू द पावर n, b टू द पावर n, b टू द पावर n, a टू द पावर n से बिल्कुल भी नहीं करेगा। केस 3 देखिए, a टू द पावर n, b टू द पावर n, b टू द पावर n, a टू द पावर n प्लस m प्लस k, ये क्या बिलोंग करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। तो चूंकि कोई भी किसी भी केस में, केस 1 हो या केस 2 हो या केस 3 हो, किसी भी केस में हमारी कोई भी ये पंपिंग लेमा हमारा ये नहीं फाइंड आउट हो रहा है कि ये ओरिजिनल लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन लैंग्वेज है दैट इज नॉट CFL, दैट इज नॉट a CFL। समझ में आ गई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। आप बनाएंगे केस 1, केस 2 एंड केस 3, और केस कैसे बताएंगे, जो आपको लैंग्वेज दी गई हो उसका एक जनरल फॉर्म लीजिए, पहले स्टार्टिंग वाला PQRS लीजिए, लास्ट वाला T। केस 3 देख 3 में क्या करेंगे, लास्ट वाला QRST लेंगे, P लेंगे, फिर इधर केस 2 में पहले वाला P, लास्ट वाला T, बीच वाला QRS, फिर पंप चलाइए। तो इधर सपोज करो N था, Q पे पंप चलने पे M टाइम्स बढ़ा और S पे पंप चलने पे K टाइम्स बढ़ा, तो N प्लस M प्लस K हो गया। इधर केस 2 में QRS पे जब मैंने पंप चलाया ये, तो ये जोड़ के तो हो गए 2N, 2 पे पंप चल रहा है तो प्लस M प्लस K, इधर पे क्या होगा, ये केवल N था, 2 पे पंप चल रहा है तो प्लस M प्लस K, और दिखा दीजिएगा कि ये ओरिजिनल लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा कि कोई भी लैंग्वेज जो गिवन होगी वो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होगी। तो ये है हमारा पंपिंग लेमा। ओके, अच्छा, अब लैंग्वेज की जब भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक है हमारा कि हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को, CFG को फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। S टेंस टू 0A/1B/0/1, A टेंस टू 0S/1B/1, और B टेंस टू 0A/1S। इसको फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना है। देखो, मैं आपको हमेशा बता देता हूँ, किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को, जरूरी नहीं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट हो ही हो, क्योंकि ये टाइप 2 लैंग्वेज है। टाइप 0 टाइप 1 मैंने नहीं बताया, लास्ट वीडियो में बताऊंगा जब सारा आप पढ़ चुके होंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री वगैरह, ट्यूरिंग मशीन वगैरह, तभी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन इन शॉर्ट में बता देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का कुछ का ऑटोमेटा बन जाता है और कुछ का पीडीए बनता है, ठीक है ना। तो ऐसी जितनी भी हमारी ग्रामर होंगी जिनमें ये फॉर्म दी गई हो, नॉन टर्मिनल डॉट नॉन टर्मिनल, या इस तरीके से दिया गया हो केवल टर्मिनल, उनको हम फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर पाते हैं, बाकी किसी को नहीं कर पाएंगे। तो जो भी ग्रामर दी गई है उसको आप पहले इस फॉर्मेट में लेके आइए, देन फिर कन्वर्ट करिए। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, अगर कन्वर्ट हो रही तो कन्वर्ट करिए, तभी फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा। अगर नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो फिर नहीं बनेगा। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ लिख देता हूँ। नॉन टर्मिनल टेंस टू ए वन टर्मिनल डॉट वन नॉन टर्मिनल, या फिर नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल। बस अगर इनमें से किसी फॉर्मेट में दी गई है तो बन जाएगा। इसमें देखिए आप सारे इसी फॉर्मेट में दिए गए। तो कैसे बनाएंगे, स्टार्टिंग स्टेट क्या होती है हमारी, S, तो S हो गई, ठीक है। अब S टेंस टू क्या दिया गया, 0A, इसका मतलब ये होता है कि A कोई एक स्टेट है और इस पर ट्रांजिशन जाएगा 0। ओके, अब क्या लिखा है 1B, इसका मतलब है B कोई एक स्टेट है जिस पे ट्रांजिशन किया जा रहा है 1। अब क्या दिया है, केवल 0, केवल 0 मतलब ये फाइनल स्टेट पे जाएगी। मैं यहाँ पे फाइनल स्टेट ले लेता हूँ C, ये दी नहीं जाती है, वो अपनी तरफ से बना लेते हैं, जहाँ पे भी केवल टर्मिनल होता है। ये हो गया 0। फिर क्या दिया है, केवल 1, इसका मतलब ये है कि ये 1 फाइनल स्टेट पे जाएगा। अब दिया A टेंस टू 0S, इसका मतलब है ये S पे जाएगा वाया 0। A टेंस टू 1B, इसका मतलब ये है कि B पे जाएगा वाया
इसका मतलब है 1 पे जाएगा वाया बी, ठीक, 1 तो ये इसका मतलब है केवल फाइनल स्टेट पे जाएगा। बी टेंस टू 0 ए, इसका मतलब है कि ये ए पे जाएगा वाया 0। 1 एस, इसका मतलब है कि एस पे जाएगा वाया वाई। बस इस तरीके से ये सारे आपके फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी गई है उसको आप फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए दो छोटे छोटे टॉपिक इसमें बच रहे हैं हमारे, जो मैंने आपसे वो डिस्कस करना था CFL से रिलेटेड। एक तो क्लोजर प्रॉपर्टीज और एक डिसीजन प्रॉपर्टीज और एक एप्लीकेशंस, है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या होता है। ये देखिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ CFL। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो होती है वो क्लोज होती है कौन कौन से ऑपरेशन पे, यूनियन, कॉन्केटिनेशन, क्लीन क्लोजर, इन तीनों पे। और नॉट क्लोज्ड होती हैं किस किस पे, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। तो कई बार 2 नंबर में पूछ दिया जाता है, शॉर्ट नोट में पूछ दिया जाता है कि किन पे क्लोज होती है किस पे नहीं। तो यूनियन, कॉन्केटिनेशन, क्लीन क्लोजर, इन पे क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करती हैं और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट पे नहीं करती है, ठीक है ना। अब देखिए डिसीजन प्रॉपर्टीज ऑफ CFL। डिसीजन प्रॉपर्टीज क्या होती है, एम्प्टीनेस, फाइनाइटनेस और मेंबरशिप। अभी मैंने आपको बताया था ना, जरूरी नहीं कि हर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आपकी फाइनाइट लैंग्वेज हो। तो इसमें हम ये बता, सॉरी फाइनाइट उससे मतलब नहीं इसका, ये बताती है कौन सी लैंग्वेज एम्प्टी है, फाइनाइट है या बिलोंग्स टू है, ठीक है ना। विच कैन नॉट जनरेट एनी स्ट्रिंग एट ऑल, तो उसको बोलते हैं एम्प्टीनेस। जनरेट्स अ फाइनाइट लैंग्वेज, तो उसको बोलेंगे फाइनाइटनेस। द गिवन स्ट्रिंग बिलोंग्स टू इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं मेंबरशिप, है ना। तो ये होती है डिसीजन प्रॉपर्टीज। अब देखिए अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स क्या होती है। अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम का मतलब कोई भी एल्गो अभी तक ऐसी बनी नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर सके कि ये चीज होती है या नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, whether or not two different context free languages define the same language। दो अलग अलग अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दी गई हो और मुझे चेक करना वो सेम लैंग्वेज के लिए है या नहीं है, तो ऐसा हम अभी इतनी परफेक्टली नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशन तो लगा सकते हैं लेकिन परफेक्टली नहीं। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज एम्बिगस और नॉट एम्बिगस हम लोग कैसे चेक करते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को नहीं चेक कर पाते हैं कि एम्बिगस है या नहीं। हम किसको चेक करते हैं, जो हमारा पास्ट ट्री निकलता है उससे हम लोग चेक कर पाते हैं। कॉम्प्लीमेंट, whether complement of given CFL is context free or not, whether intersection of two context free language is context free or not। तो ये हमारी बोली जाती है अनडिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स। ये क्या है, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। अच्छा, कई बार शॉर्ट नोट पूछा जाता है एप्लीकेशंस ऑफ CFG। तो CFG का जो मेन एप्लीकेशन है वो सिंटेक्स ट्री या पार्स ट्री बनाने में हम लोग यूज करते हैं। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, पार्स ट्री बनाने में। कहाँ पे, कंपाइलर में। तो यही इसका एप्लीकेशन है, आप देख लीजिए। पार्सर्स 2 तरीके के होते हैं, टॉप डाउन, बॉटम अप। टॉप डाउन में क्या, बैक ट्रैकिंग या प्रिडिक्टिव पार्सर्स। बॉटम अप में शिफ्ट रिड्यूस और एलआर की कैटेगरी होती है SLR, LALR और LR पार्सर। अभी मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये शॉर्ट नोट में पूछा भी जाता है, नहीं पूछा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो जब कंपाइलर का हम लोग वीडियो डालेंगे तो हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि LR, SLR या शिफ्ट रिड्यूस ये सब क्या होता है। अभी सिर्फ आप शॉर्ट नोट के तौर पर समझ लीजिए कि जो हम CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज करते हैं वो पार्सिंग टेक्निक में यूज करते हैं। और पार्सर 2 तरीके के होते हैं, और टॉप डाउन के अंदर बैक ट्रैकिंग और प्रेडिक्टिव पार्सर ये आता है, और बॉटम अप में शिफ्ट रिड्यूस LR की एक कैटेगरी। तो आप इतना एप्लीकेशंस लिख सकते हैं शॉर्ट नोट में, दैट्स इट। बाकी जब हम कंपाइलर को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे जो एक एक 2 नंबर पूछे जाते हैं, वो भी मैंने आपको डिस्कस कर लिए। इस तरीके से हमारा ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वाला जो पोर्सन था वो कंप्लीट होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उसको हम सॉल्व करा लेंगे, करके आपको बता देंगे, कोई वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओके, थैंक यू।